AK-47 बंदूक, शरीर पर बुलेट प्रूफ जैकेट, सिविल ड्रेस में किसी हॉलीवुड फिल्म की हीरोइन जैसी दिख रही ये महिला कोई काल्पनिक सिंघम नहीं है, बल्कि असली वाली लेडी सिंघम है। जब ये आईपीएस महिला हाथ में AK-47 लेके चलती हैं, तो बड़े बड़े अपराधियों की पतलून गीली हो जाती है। ये आईपीएस अधिकारी भारत की टॉप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में से एक है। और तो और ये लेडी सिंघम दुश्मनों के घर में घुसकर उनका एनकाउंटर करती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस संजुक्ता पराशर की। लोग इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने बेहद कम उम्र में ही गृह मंत्री अमित शाह के हाथों गृह मंत्री पदक से सम्मानित भी हो चुकी हैं। आज आपको इस वीडियो में आईपीएस संजुक्ता पराशर के उन कारनामों के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से लोग उन्हें लेडी सिंघम के नाम से जानते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जुर्म एक ऐसा कीड़ा होता है जो देश को कमजोर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अगर सही समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो इसका दायरा बढ़ता चला जाता है। ठीक उसी तरह अगर अपराधी को शुरुआत में सजा ना दी जाए तो उसकी हिम्मत बढ़ने लगती है। ऐसे ही बदमाशों को सफाया करने के लिए हमारे देश में कुछ जाबाज पुलिस ऑफिसर होते हैं जो कि ऐसे अपराधियों को ठिकाने लगाते हैं। इन्हीं जाबाज अधिकारियों में शामिल है आईपीएस संजुक्ता पराशर। दरअसल आईपीएस संजुक्ता पराशर को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। आईपीएस संजुक्ता पराशर एक निडर आईपीएस ऑफिसर है। उन्होंने कई उग्रवादियों का एनकाउंटर भी किया है। मेघालय असम के कैडर की आईपीएस संजुक्ता का जन्म असम में 3 अक्टूबर 1989 में हुआ था। असम में जन्मी और पली बड़ी संजुक्ता पराशर ने अपनी स्कूली शिक्षा असम में पूरी की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। बाद में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी प्राप्त की। जेएनयू से पीजी करने के बाद संजुक्ता ने अमेरिकी विदेश नीति में एमफिल और पीएचडी की उपाधि हासिल की। इस दौरान उन्होंने सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी। साल 2006 में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में रैंक 85 प्राप्त हुआ। यूपीएससी सीएससी में टॉप रैंक लाने के बाद भी संजुक्ता ने आईएएस ना चुनकर इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस को चुना। मेघालय असम कैडर को चुनते हुए उन्होंने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए समर्पित करियर शुरू कर दिया। आईपीएस संजुक्ता पराशर साल 2015 में बहुत ज्यादा सुर्खियों में आई थी। दरअसल साल 2015 में असम के जोरहाट जिले में संजुक्ता पराशर की तैनाती बतौर एसपी हुई थी। उन्होंने लगातार उग्रवादियों के खिलाफ अभियान चलाया था। इस दौरान असम के जंगलों में संजुक्ता पराशर ने AK-47 के लिए सीआरपीएफ के जवानों की अगुवाई की। इस दौरान उनकी एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई थी, जिसमें वे अपने हाथों में AK-47 राइफल लिए दिखाई दे रही थी। बता दें कि संजुक्ता पराशर ने 15 महीने में 16 उग्रवादियों का एनकाउंटर तो किया ही, साथ ही 64 से अधिक को गिरफ्तार भी किया। इसके अलावा उन्होंने कई टन गोला बारूद व हथियार भी जब्त किया। संजुक्ता पराशर 2014 में 175 आतंकवादियों और 2013 में 172 आतंकवादियों को जेल पहुंचाया था। इस लेडी सिंघम महिला आईपीएस ने बोडो उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में अहम भूमिका भी निभाई थी। अब बात अगर इनके परिवार की जाए तो आईपीएस संजुक्ता पराशर एक अच्छी आईपीएस होने के साथ साथ वो एक अच्छी मां और पत्नी भी हैं। उनके पति का नाम संदीप कक्कड़ है। उनका एक बेटा भी है जिसकी देखरेख संजुक्ता की मां करती है। बात अगर संजुक्ता की मां की करें तो वो पेशे से एक डॉक्टर है। उनके पिता एक इंजीनियर है। उनका एक छोटा भाई भी है। आपको बता दें कि आईपीएस संजुक्ता पराशर ने अपने जीवन में कभी भी किसी टास्क को देखकर हार नहीं माना। वो हमेशा नई चुनौतियों का सामना करने को तैयार रहती हैं। उसी का नतीजा है कि आज बदमाश उनका नाम सुनते ही थर-थर कांपने लगते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आईपीएस संजुक्ता पराशर को दुश्मनों से धमकी नहीं मिलती है। कई बार तो उन्हें उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जान से मारने की धमकी भी मिली है, लेकिन उन्होंने कभी भी इसकी परवाह नहीं की और अपने कार्य को बड़ी ही निडरता के साथ पूरा किया। खैर, संजुक्ता उग्रवादियों के लिए एक खतरनाक अधिकारी जरूर हैं, लेकिन असम के उग्रवादी प्रभावी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए वो एक मसीहा से कम नहीं है।
संजुक्ता हमेशा काम से ब्रेक मिलने के बाद अपना ज्यादातर वक्त इन्हीं रिलीफ कैंपस में लोगों की मदद करने में बिताती हैं। फिर चाहे वो असम का बाढ़ प्रभावित इलाका हो या हिंसा के इलाके में फंसे लोगों की सहायता करना हो, वो कभी भी पीछे नहीं हटती हैं। संजुक्ता पराशर इस बात पर जोर देती हैं कि केवल उन्हीं लोगों को उनसे डरने की जरूरत है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि वह विनम्र और प्यार करने वाली हैं। समाज के प्रति उनका प्रेम और न्याय में दृढ़ विश्वासी, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रेरित करता है। फिलहाल आपका आईपीएस लेडी सिंघम के बारे में क्या राय है, आप मुझे कमेंट कर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा नाम शिखा है और आप मीडिया लर्न नेटवर्क देख रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।